हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हो गई है 12 सितंबर और आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे, यानी फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। और 11 सितंबर की करंट अफेयर्स भी हम लोग देखेंगे, उसका रिवीजन करेंगे और स्टेटिंग जीके के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और इसका जो आपको पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इससे आपका बहुत ज़्यादा समय बचेगा। तो चलिए हम लोग अपना बिना समय खराब करे हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूएस टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये पुरुष एकल वर्ग का खिताब पूछ रहा है, तो इसमें नोवाक जोकोविच जो है उन्होंने जीता है, जो कि ये 24वां ग्रैंड स्लैम था। इन्होंने जो है मार्गरेट कोर्ट जो है उनका रिकॉर्ड की बराबरी कर दी है इस बार ये जीतकर। अगर अगली बार भी जीत जाते हैं तो मार्गरेट कोर्ट का भी ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और इन्होंने हराया किसको है? नोवाक जोकोविच ने। तो ये डेनियल मेदवेदेव जो है इनको हराकर नोवाक जोकोविच जो है विजेता बने हैं। और ये जो यूएस टेनिस ओपन 23 हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है? तो ये न्यूयॉर्क में हुआ है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1881 में हुई थी। और ये जो यूएस टेनिस ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट पर होता है। अब हम लोग कुछ टेनिस से संबंधित देख लेते हैं। टेनिस से संबंधित जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उनका क्रम देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्रम है AFWA, ठीक है। ए से ऑस्ट्रेलिया ओपन, F से फ्रेंच ओपन, W से विंबलडन ओपन और A से US ओपन, या हम लोग इसको अमेरिकन ओपन भी कहते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है उसमें जो मेल में विजेता बने हैं वो नोवाक जोकोविच है, जो कि सर्बिया के हैं। फीमेल में जो बनी है वो आर्यन सबलेंका है, जो कि बेलारूस की हैं। फ्रेंच ओपन में मेल जो विजेता बने हैं वो है नोवाक जोकोविच, और फीमेल में जो बने हैं वो ईगा स्विएटेक है, जो कि पोलैंड की है। और ये फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले कोर्ट पर होता है। विंबलडन देख लेते हैं। विंबलडन जो है सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है और ये इसकी शुरुआत 1877 में ही हो गई थी, और ये जो है ग्रास कोर्ट पर होता है। इसमें जो मेल विजेता है वो कार्लोस अलकराज है, जो कि कहाँ के? स्पेन के हैं। और फीमेल विजेता जो है वो मार्केस आंद्रोसोवा है, जो कि चेक गणराज्य की है। अब हम लोग ये देख ही चुके हैं यूएस ओपन, इसमें जो मेल विजेता है वो नोवाक जोकोविच है, और इसमें जो फीमेल विजेता है वो कोको गाफ है, जो कि 19 वर्ष की हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे कम उम्र की 19 वर्ष की हैं, और ये जो है पहली ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। तो ये देख चुके हैं हम लोग इसको। अब देखते हैं अगला दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में 6.8 तीव्रता के भूकंप से कुप्रभावित माराकेश शहर कहाँ स्थित है? तो माराकेश शहर जो है मोरक्को में स्थित है। मोरक्को में एटलस पर्वत है, जो कि एक नवीन वलित पर्वत है। इसका एटलस पर्वत का जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट टोबोकुल है। और मोरक्को की जो राजधानी है वो रबात है। मोरक्को की जो सांस्कृतिक राजधानी है वो है मराकेश, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 8.8 तीव्रता से भूकंप आया है। ठीक है, अब मोरक्को की हम लोग लोकेशन देख सकते हैं कहाँ पे है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये है मोरक्को, ठीक है। और यहाँ पे ये एटलस पर्वत है, जो कि 3 देश में है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया है। ये मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, और ये अटलांटिक सागर है। भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जो है जोड़ने वाली जो जलसंधि है वो जिब्राल्टर जलसंधि है। और जिब्राल्टर जलसंधि को हम लोग जो है भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग यहीं से प्रवेश करते हैं, भूमध्य सागर में एंट्री करते हैं, इस वजह से हम लोग उसको कुंजी भी कहते हैं, जिब्राल्टर जलसंधि को, ठीक है। और यहाँ पे इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे ये यहाँ पे लेक विक्टोरिया है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि तीनों जो मैंने दिखाए हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, तीनों यहाँ से गुजरती हैं एक ही कॉन्टिनेंट से। अब भूकंप के बारे में देख लेते हैं। फोकस किसे कहते हैं? जब जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम लोग फोकस कहते हैं। एपीसेंटर, जहाँ भूकंप जो है सबसे पहले पृथ्वी पर पहुँचता है, तो वहीं पे उसको हम लोग एपीसेंटर, इससे पूछा था एपीसेंटर क्या है, एपीसेंटर कहाँ है, फोकस कहाँ था, इसका एपीसेंटर कहाँ है? तो फोकस जहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति हुई हो, और एपीसेंटर जहाँ भूकंप सबसे पहले पृथ्वी पर पहुँचता है। भूकंप में जो 3 वेव होती हैं, PSL, ये 3 वेव होती हैं भूकंप में। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो ये मुंबई में होगा, जो कि 15 से 17 सितंबर के बीच होगा। और इसकी थीम होगी विजन 2030 स्पाइसेस, ठीक है। और ये क्यों मुंबई में ही हो रहा है? क्योंकि भारत को जो है हम लोग मसाले का कटोरा कहते हैं, इस वजह से यहाँ पे हो रहा है। अब हम लोग स्पाइस की फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। स्पाइसेस की सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सेलेंस और सेफ्टी, ये इसकी फुल फॉर्म है। और कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं। कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 यानी 1885 में हुई थी। A.O. ह्यूम जो इसके फाउंडर थे। इसमें जो फर्स्ट अध्यक्ष बने थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें जो फर्स्ट महिला बनी थी अध्यक्ष वो एनी बेसेंट बनी थी। और फर्स्ट भारतीय महिला पूछा जाता है तो सरोजनी नायडू बनी थी। वर्तमान में जो इसके हेड हैं कांग्रेस के वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। नेक्स्ट है, वर्ल्ड कॉफी समिट 2023 होस्ट कौन है? बंगलुरु है। किस क्रम का है? 5वें क्रम का है। कॉफ़ी बंदरगाह किसे कहते हैं? तो जो सेंटोस है उसे हम लोग सेंटोस को कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं, ब्राज़ील में है। ब्राज़ील में जो है कॉफ़ी के बागान को क्या कहते हैं? हम लोग फजेंडा कहते हैं। नेक्स्ट है, किस आइलैंड को क्लोव आइलैंड कहते हैं? तो जो जंजीबार है तंजानिया का, उस आइलैंड को हम लोग क्लोव आइलैंड कहते हैं। नेक्स्ट ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ये पुर्तगाली गवर्नर जो था वो फ्रांसिस डे अल्मेडा था। चौथा क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ स्थापित करेगा? तो कौन कर रहा है? पहली बार सीमा सड़क संगठन कर रहा है, दुनिया का सबसे ऊंचा है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और क्या है? लड़ाकू हवाई अड्डा है। तो ये कहाँ पे किया जाएगा? लद्दाख के जो न्योमा है वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। कौन कर रहा है? BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो जो है 13,710 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इसकी जो आधारशिला है वो रक्षा मंत्री जो है रखेंगे। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 7 मई 1960 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 7 मई 1960 में हुई थी।
और इसका जो कार्य है वो सीमावर्ती क्षेत्र में कार्य करना है। मंत्रालय इसमें रक्षा मंत्रालय है। इसके जो हेड है वो राजीव चौधरी हैं। किस प्रोजेक्ट के तहत? तो दंतक प्रोजेक्ट जो है उसके तहत भूटान में अभी कार्य कर रही है। और यहाँ पे जो तैनात होने वाली पहली महिला है वो सुरभि जखमोला है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार अच्छे से तैयार कर लेना। 5वां क्वेश्चन है, किस अमेरिकी शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? तो अमेरिकी शहर पूछ रहा है 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस। तो ये लुइसविले जो है यूएसए का लुइसविले शहर जो है उसने जो है सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। कब? क्योंकि यहाँ पे जो है अभी महाकुंभ अभिषेक जो है कम फेस्टिवल हो रहा था, उसी में इसने इसको घोषित किया है। जॉर्जिया, यहाँ यूएसए का जो जॉर्जिया है इसने हिंदू फोबिया के विरोध में बिल पारित करने वाला पहला बना है। इसने जो है अक्टूबर माह को जो है हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है। यूएसए में जो है हवाई द्वीप है, वहाँ पे मोनोलोआ ज्वालामुखी है। पूछ लिया जाता है मोनोलोआ ज्वालामुखी कहाँ है, तो ऑप्शन में हवाई द्वीप भी रहता है। अगर हवाई द्वीप है तो वहाँ मारिए, अगर यूएसए या अमेरिका है तो वहीं पर टिक कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है? तो ये अश्विनी कुमार और मदिका सुब्बा जो है इनको चुना गया है। अश्विनी कुमार और मदिका सुब्बा, इसमें जो है कई लोगों को 12 लोगों को विजेता चुना गया है जो कि 7 श्रेणी में दिया जाना है। लेकिन अभी ये पूछ रहा है जैविक विज्ञान के तहत, तो जैविक विज्ञान के तहत 2 लोगों को दिया जाएगा, अश्विनी कुमार और मदिका सुब्बा। और CSIR जो इसको देता है वो CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के तहत ये जो पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार के जो संस्थापक हैं वो शांति स्वरूप भटनागर हैं। और इसकी जो शुरुआत हुई थी इस पुरस्कार की वो 1958 से हुई थी। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि 5 लाख रुपए देते हैं। इसमें 12 विजेता चुने गए हैं, 7 श्रेणी में चुने गए हैं। CSIR की जो है इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1942 में हुई थी। इसके जो हेड होते हैं वो PM होते हैं। इसमें इस समय जो महानिदेशक है वो नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी हैं। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसमें शीर्ष स्थान पर जो है वो स्विट्जरलैंड है। अंतिम यानी 87 नंबर पर ईरान है। और भारत जो है 30वें नंबर पर है, जो कि मूवर्स की श्रेणी में है। और अब देख लेते हैं जिनेवा में हेडक्वार्टर किसके किसके हैं। तो WTO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में ही, WHO का हेडक्वार्टर है, ILO का हेडक्वार्टर है और WEF, इन सब का हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। 2023 में जो सूचकांक है, 2023 का सूचकांक में भारत की रैंकिंग देख लेते हैं। इसमें जो है विश्व शांति सूचकांक और खुशहाली सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है वो है 126वें। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 127वीं है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंकिंग जो है वो 161वीं है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो है 34 इनकी जो रैंकिंग है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38 नंबर की रैंकिंग है इनकी। और बुकमरी इंडेक्स में 107वीं रैंक है। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सीट 3 स्थानों पर किसे चुना गया है? तो 10 लाख से अधिक पूछ रहा है। ये 3 श्रेणी, इसकी जो कैटेगरी है वो 3 है, तो इसमें 10 लाख से अधिक पूछ रहा है। तो उसमें इंदौर है पहले नंबर पे, दूसरे पे आगरा है, तीसरे पे थाने है। इंदौर 10 लाख से 3 श्रेणी कौन सी है? 10 लाख से अधिक, 3 से 10 लाख के वाले शहर जो हैं, और 3 लाख से कम वाले शहर। तो 10 लाख से अधिक वाले में इंदौर, आगरा और थाने हैं, जो कि अभी क्वेश्चन में पूछा गया है। और जो 3 से 10 लाख वाले शहर है उसमें अमरावती है जो कि महाराष्ट्र का है, और मुरादाबाद जो कि यूपी का है। और 3 लाख से कम वाले में देख लेते हैं तो उसमें परवाड़ू जो है हिमाचल प्रदेश का वो शामिल है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाले शहर कौन से हैं? तो पहला शहर है गाजियाबाद, दोबारा इंदौर ने जारी किया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश फर्स्ट सोलर सिटी कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो सांची है। इंडिया फर्स्ट यूनिटी मॉल कहाँ पे ओपन हो रहा है? तो उज्जैन में हो रहा है। पूनो नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। 9वां क्वेश्चन है, बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर का जो कुपवाड़ा जिला है वहाँ पे बंगस वैली फेस्टिवल प्रारंभ हुआ है। ठीक, और इसमें जो है इसका उद्देश्य क्या है? जो साहसिक पर्यटक को बढ़ावा दिया जाए, इसका उद्देश्य है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख UT कब बने थे? तो 31 अक्टूबर 2019 को बने थे। जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने विलय पत्र पर साइन किया। यहाँ पे आर्टिकल था 370 और 35A, इसमें दिया गया था यहाँ के जो स्थायी निवासी कौन कौन होंगे उनको उल्लेख दिया गया था, तो इसको समाप्त कर दिया गया है। 10वां क्वेश्चन है, भूटान में आयोजित सैफ अंडर-16 चैंपियनशिप का विजेता कौन है? तो इसमें विजेता जो है भारत बना है और उपविजेता बांग्लादेश है। इसमें सैफ की फुल फॉर्म है साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। 8वें नंबर का ये क्रम था इसका। कहाँ हुआ है? तो भूटान में हुआ है और ये बांग्लादेश को हरा करके जीता है। अगर इसमें आपसे पूछ लेता है कि उपविजेता कौन है, तो वो उपविजेता बांग्लादेश होगा। नेक्स्ट है, डूरंट कप विजेता कौन है? तो मोहन बागान क्लब जो है वो डूरंट कप विजेता बना है। फीफा महिला वर्ल्ड कप जो है स्पेन विजेता है। होस्ट न्यूजीलैंड है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, कर्नाटक विजेता है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, विजेता है भारत, उपविजेता है लेबनान। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट के सह निर्माता डेनिस ऑस्टिन जो है 76 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। अब हम लोग 11 तारीख का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो अफ्रीकन यूनियन जो है उसको बनाया गया। G20 और G21 बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है? तो भारत ने किया है। भारतीय नौसेना ने किसके साथ वरुण 23 द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये फ्रांस के साथ किया है, जो कि 21 नंबर का है। भारत ने आसियान सम्मेलन में कहाँ दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो तिमोर लेस्टे में खोलने की घोषणा करी है। 5वें चर्चा में रहे हॉराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो यूरोप UK से है। नेक्स्ट, 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। 7वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व ई दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 2020 से हुई थी।
क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। 8वां है भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? तो प्रोजेक्ट नमन प्रारंभ किया गया है। 9वां है नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? तो यह होस्ट जो है इटली मिलान में हुआ है। फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक के लेखक या लेखक कौन है? तो ये राधिका अयंगर जो है इसकी लेखिका है। अब हम लोग संविधान के भाग देख लेते हैं, स्टैटिक जीके के बारे में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद क्लास समाप्त हो जाएगी। तो पहला भाग है हमारा भाग 1, जिसमें दिया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक है। दूसरे भाग में नागरिकता दी गई है, जो कि 5 से 11 तक है। तीसरे में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि 12 से 35 तक है। चौथे में भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जो कि 36 से 51 तक है। 4 काम में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जो कि 51 काम में है। जो है भाग 5 में जो है संघ सरकार के बारे में दिया गया है, जो कि 52 से 151 तक है। भाग 6 में राज्य की सरकारें, जो कि 152 से 213 तक है। भाग 7 में राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची, जिसको निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, जो कि 239 से 242 तक है। भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है। 9 खा में नगर पालिकाएं, 9 खा में सहकारी समितियां हैं। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध दिया गया है, जो कि 245 से 263 तक है। भाग 12 में वित्त संपत्ति समुदाय और वाद है, जो कि 264 से 301 तक है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम दिया गया, जो 301 से 307 तक है। भाग 14 में संघ राज्य के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक है। भाग 14 का में जो है दिया गया है वो अधिकरण के बारे में दिया गया है, वो 323 का में का से 323 खा तक है। भाग 15 में निर्वाचन संबंधित है, जो कि 324 से 329 का तक है। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, जो कि 330 से 342 का तक है। भाग 17 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है, जिसमें 343 से 351 तक है। भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं, इसमें 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल है। भाग 19 में प्रकीर्णन के बारे में दिया गया है। भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में दिया गया। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध दिए गए हैं। और भाग 22 में जो है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन दिया गया है। तो आज की क्लास हमारे यहाँ पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में।